का काम। और भाजपा के नेता की तरह चंदा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपया, अमित शाह 2000 रुपया और उनके छोटे मंत्री 1000 रुपया चंदा दे रहे हैं भाजपा को। हाँ, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों हजार करोड़ चंदा दे रही है, 500 करोड़ चंदा दे रही है। वारे चंदे का धंधा क्या तरीका निकाला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कि कोई जानने न पावे, पता न पावे सीताराम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इनका सारा पोल खोल करके रख दिया। अब मांग रहा है स्टेट बैंक से सारा हिसाब। लाओ, किसको किसको ये बॉन्ड का पैसा दिया तुमने। किन कारणों की वजह से आप मुख्यालय में धरना प्रदर्शन बैठे हैं? मैं पशुपतनाथ गुप्ता, आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य, आज अपने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो हुई है ईडी के द्वारा, देश के एकमात्र विपक्ष के सबसे शक्तिशाली नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण है पूर्ण विपक्ष को समाप्त करना। 2024 के चुनाव में एक तरफा चुनाव लड़ना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत लगा दी है कि विपक्ष का कोई सामने नेता रहे ही ना। पहले मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, फिर देश की सबसे बड़ी आवाज संजय सिंह को जेल में भेजा, और आज कल रात में अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा। और जितना ये काम कर रहे हैं, इसके विरोध में आम जनता अपना काम करके दिखाएगी। 2024 के चुनाव में आम आदमी चर्चा कर रहा है कि दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली में, पंजाब में जो काम किया अरविंद केजरीवाल ने, शिक्षा के मॉडल पर जो काम किया, स्वास्थ्य के मॉडल पर जो काम किया, जो बिजली और पानी 200-300 यूनिट दे रहा है, ये सारी बातें, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल का किया हुआ काम, जनता गांव-गांव में इसकी चर्चा कर रही है। ऐसे काम होने चाहिए इसके विरोध में, क्योंकि ये जनता से, गरीबों से जलता है, डरता है कि ये सब सामान गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। नेताओं को सिर्फ इसका भोग करना है, अमीरों को इसका केवल भोग करना है। गरीब के बच्चे न पढ़े, न कभी गरीब लोग स्वस्थ रहें। इससे वंचित करने के लिए, संविधान को मिटाने के लिए, तानाशाही चलाने के लिए इस तरह का प्रयास मोदी सरकार कर रही है और जनता समझ जाएगी। जितना रोष पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्या दिल्ली वासियों में भी है? दिल्ली में बहुत जबरदस्त रोष है। पूरे दिल्ली में इस समय पुलिस की छावनी, मिलिट्री की छावनी, अर्धसैनिक बलों को लगा दिया है। इस सरकार ने तो यही काम किया, डराओ सबको, डरा करके लोगों पर राज करो, भय का वातावरण पूरे देश में बना दिया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो मामला है, उसको दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अभी बात हो रही थी, नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपया चंदा दिए हैं भाजपा को, अमित शाह जी 2000 दिए हैं, और उसके नेता 1000 और 500, स्मृति ईरानी वगैरह ने 1000 और 500 चंदा दिया। ये कौन से लोग हैं जो हजार करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ चंदा दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? उनसे चंदा लिया जा रहा है डरा करके, धमका करके, धंधे के लिए। चंदा दो, धंधा लो। क्या तरीका निकाला है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का? इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, लूटो। उन दवा कंपनियों को छूट दी गई जिनके दवा पर निशान लग गया, सवालिया निशान, कि ये दवा कंपनी गलत दवा बना रही है। उससे चंदा लेकर के हजारों करोड़, और उसको छूट दे दिया कि दवा बेचो। उन जो ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या दिल्ली की लोकसभा सीटों पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो 200-400 वोट मिलने वाला था, 1000 वोट मिलने वाला था बीजेपी को, एक तरफा साफ हो जाएगी बीजेपी। वहां पर कुछ नहीं मिलेगा बीजेपी को। 7 सीटों पर हालत खराब थी दिल्ली में, उसी के नाते
अरे कई कारण है, ये 400 पार 400 बार नारा लगा दिए, वोट कौन देगा? जनता देगी। जनता सब समझ गई है कि इसका मकसद क्या है। संविधान को खत्म करना इसका मकसद है। इसका मकसद है देश को लूटना, इसका मकसद है देश में तानाशाही करना। सब जनता जब समझ जाएगी, वोट नहीं मिलेगा।